बहुत खूब और बहुत बहुत शाबाश जनाब आईजी पंजाब साहब, कमाल कर दिया, आप तो छा गए। वेल डन, वेल डन। मैं कहता हूं कि ऐसा तारीख साज काम आपने कर दिया है कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने को दिल कर रहा है। जी जनाब, पंजाब से, पूरे पंजाब से मुकम्मल तौर पर स्ट्रीट क्राइम का खात्मा कर दिया गया है। डकैतियां मुकम्मल खत्म हो चुकी हैं, चोरियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। कोई बड़ा जुर्म यहाँ पर नहीं हो रहा, कोई कत्ल नहीं हो रहा, कोई कब्जा नहीं हो रहा। जबरदस्त, वेल डन जनाब। और इस जबरदस्त कार्रवाई के बाद, इस जबरदस्त और खूबसूरत कारनामे के बाद जो है, एक और जो बहुत बड़ा जुर्म यानी कि जनाब इन तमाम के खात्मे के बाद वो किया गया, वो ये कि ये जो हेलमेट पहनकर फिरते थे नौजवान, या जो जिनके पास लाइसेंस नहीं था ना, तो इनका हल निकाला गया। जबरदस्त हल निकाला जनाब जी। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, आईजी पंजाब जिंदाबाद। मेरा भी दिल कर रहा है मैं आज ना पुलिस के साथ खड़ा होकर मैं भी जोर जोर से नारे लगाऊं, आईजी साहब जिंदाबाद जनाब। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि उन नौजवानों को पकड़ा जनाब, पकड़ के वो इनके पास हेलमेट नहीं था, बहुत बड़ा जुर्म था, यकीनी तौर पर हादसा हो सकता है, इनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। और फिर उसके बाद इनको जो है वो इनके खिलाफ FIR जो हैं वो दर्ज की गई, इनको थाने में हवालात में रातें गुजरवाई गई। और फिर उसके बाद जनाब ये थानों के बाहर सारी रात जो है वालिदैन ये बैन करते रहे कि हमारे बच्चों को बिस्तर देने दो, खाना देने दो। नहीं सर, नहीं देने दिया, किसी को नहीं, उन्होंने ज़मानत पर रिहा किया, किसी को नहीं छोड़ा। जुर्म बहुत बड़ा था असल में ना। और फिर उसके बाद एट द एंड सुबह दिन चढ़ते ही, इतवार के दिन, संडे का दिन हो, ऑफ डे में जनाब तमाम इन बच्चों को जो है वो हथकड़ियाँ लगा कर, मुजरिम थे बहुत बड़े, जाहिर बात है, इनको लाकर अदालतों के बाहर राहदारियों में ज़मीन पर बिठा दिया गया। और फिर बिठाने के बाद इनको वकील करने पड़े, उनको फीस पे करनी पड़ी। और सबसे बढ़कर ये कि ज़मानतें तो खैर हो गई, लेकिन इनके साथ साथ इनको इनके रिकॉर्ड के ऊपर एक FIR आ गई, क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड आने के बाद अब ये होगा कि ये बच्चे जो हैं, इन्होंने अगर कोई अच्छी जॉब करनी है, इन्होंने कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है, इन्होंने कहीं पर हायर एजुकेशन के लिए मूव करना है, अच्छी जॉब के लिए जाना है, तो इनको ये FIR हमेशा इनकी ज़िंदगी के आगे रास्ता रखते हुए एक रुकावट बन के इनकी खड़ी रहेगी। तो ये तमाम तर क्रेडिट जो है, मैं सलाम पेश करता हूँ पंजाब पुलिस को। ये तमाम तर क्रेडिट, बहुत अजीम जो क्रेडिट है, ये जाता है आईजी पंजाब को, और ख़ास तौर पर मौजूदा पंजाब हुकूमत को, जिनकी पॉलिसी की वजह से इतना अजीम दिन जो है वो पंजाब के बच्चों को देखना पड़ा है। यानी आप पहले इस कदर लचक देते हैं, इस कदर लचक देते हैं कि आपको मेरे जैसे लोग, गुजरने वाले लोग जो हैं, वो आपको टेलीफोन कॉल करवाते हैं, चलो जी SP साहब से, DSP साहब से बात करो ना जी, ठीक है जी, ओके, और जनाब जी वार्डन की क्या ज़रूरत है, वो उसी टाइम कॉल सुने का, ठीक है जी आप जाएँ। ये काम चल रहा था। इसी को आप कंट्रोल पहले दिन से क्यों नहीं करते? इस सारी खराबी की जो फैल चुकी है, जो सारा, जो बच्चे नहीं हेलमेट वेयर करते, या जो बच्चे नहीं अपना लाइसेंस बनवाते, इसमें सारा कसूर आपकी अपनी ट्रैफिक पुलिस का है। किस चीज़ का रिलीफ दिया जाता है? सबसे पहले आप क्यों नहीं कंट्रोल करते खुद अपने पुलिस ऑफिसर्स को? क्या आपके पुलिस ऑफिसर जो हैं वो खुद लाइसेंस बनवाते हैं? क्या वो हेलमेट पहनते हैं? क्या वो बेल्ट, ड्राइविंग बेल्ट जो है वो सीट बेल्ट पहन के ड्राइव करते हैं? सर, सबसे पहले स्टार्ट लीजिए अपने घर से। आइए वकला हजरात को ठीक कीजिए, वकला हजरात को रोकिए, नजरा रोक कर उनको कहिए सर आप हेलमेट पहनिए। आप सहाफ़ियों को, हम सहाफ़ियों को रोकिए, हम सहाफ़ियों को रोकिए। आप रोक कर उनसे कहिए कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, क्यों आपने अपनी कार के ऊपर अटॉर्नी जनरल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेस क्यों लिखते हो? आप लोग उतारिए, इनकी नंबर प्लेटें उतार के ज़मीन पे फेंकिए। और फिर उसके बाद बजाय इसके कि आप इनके ऊपर FIRs दें, पर्चे काटें, इनके रिकॉर्ड्स खराब करें, क्यों नहीं करते आप इस तरह कि आप मौके पर फैसले करें? आप अपनी टीमों के जरिए इन गाड़ियों को रोका जाए। ब्लैक जो ग्लासेस वाली गाड़ियां हैं, उनके ब्लैक को उसी वक्त उसको रिमूव करके क्लियर किया जाए, उसी वक्त उसको रिमूव करके फाइन किया जाए, हैवी फाइन किया जाए। इट्स द वे। आप जो हेलमेट के साथ बच्चा नहीं है, विदाउट हेलमेट जा रहा है, उसको आप मौका पर फाइन कीजिए, उसको हेलमेट इशू कीजिए, उससे पेमेंट लीजिए उसकी। जब तक वो अपनी पेमेंट ना दे, अपना हेलमेट ना परचेज करे आपसे, उस वक्त तक आगे ना जाए। आप ये काम क्यों नहीं करते? आप माशरे में बेहतरी के बायस की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? आप इस तरफ क्यों नहीं आते कि अगर एक बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है तो उसको उस वक्त तक रोकने के बाद घर न जाने दिया जाए जब तक वो अपना ड्राइविंग टेस्ट वहाँ खड़ा होकर क्लियर ना करे और अपना लाइसेंस जो है वो उसको अचीव ना करे। जब हम अपनी इस्लाह की बजाय इस बात पर आ जाएंगे कि हमें टारगेट्स अचीव करने हैं, हमें जनाब जी
अर्न ऐसे ऐसे कामों से भी, ट्रैफिक फाइन्स के थ्रू भी कोई अर्न करती है? कोई रियासत इस तरह भी करती है क्या? कोई रियासत इस तरह नहीं करती दुनिया में कि आपको ट्रैफिक फाइन्स के जरिए पैसा कलेक्ट करना है, आपको लाइसेंसिंग के जरिए पैसा कलेक्ट करना है। इतने हैवी आप अपनी कंट्री को किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से क्यों कंपेयर करते हैं कि वहां पर हैवी फीसेस ली जाती हैं लाइसेंस की? आपका मुल्क गरीब मुल्क है, लोगों का पर कैपिटा इनकम देखिए कि किस कदर कम कमा रहे हैं लोग, अपनी रोटी के लिए रो रहे हैं। आप उनके ऊपर हैवी किस्म के आपने फीसेस रख दी हैं, ऐसी फीसेस कि जो किसी ने लाइसेंस बनवाना भी हो तो वो नहीं बनवा सकता। खुदा का वास्ता है, अपने गिरबान में झांकिए, इसके अंदर दुरुस्तगी लाएंगे और लोगों के लिए मोटिवेशन लाएं, कम से कम फीस रखें ताकि लोग लाइसेंस बनवाने की तरफ बढ़े। आप क्यों जुर्मानों के जरिए अपने खजाने को भरने का सोच रहे हैं? इट्स नॉट अ गुड वे। इससे सिर्फ खराबी ही जन्म ले सकती है। खुदा का वास्ता है, इसको दुरुस्त कीजिए, और इस पर आप अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर ये बच्चों के रिकॉर्ड इसी तरह से ख़राब होते चले जाएंगे। तो जनाब, अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि इन सोशल इश्यूज़ पर आपके साथ हमारी गुफ्तगू शनीद का सिलसिला यूं ही जारी रहे। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।